आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। कह दिया मैंने जो कहना था, चाहे अमीर की बेटी हो, चौधरी की हो, सरमायाकार की हो, एमएलए की हो, एमपी की हो, कोई भी हो, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहता। जो सच्चाई थी वो मैंने बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, मुआशरे में इसको कौन समझेगा, कौन इससे इबरत हासिल करेगा? मैं जानता हूं कि कुत्ता और हड्डी कहने के बाद भी जहेज रुकेगा नहीं। 20 साल से अब तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा? लेकिन एहसास पैदा करो, एहसास। उस जमीला ने क्या कहा था कि मेरी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़े। कितनी मेहनत की होगी। हम तो सारे मौलवी, हजारों मदरसे होने के बावजूद दहेज खत्म नहीं करा पा रहे हैं। कितनी लड़कियां आज दहेज न होने की वजह से बैठी हुई हैं, दहेज न होने की वजह से आत्महत्याएं कर लेती हैं। आयशा को याद करो, अहमदाबाद की साबरमती जेल में डुबकी लगाने वाली और कूद जाने वाली उस आयशा को याद करो। कलकत्ता की उस लड़की को याद करो, सलीम की उस बेटी को, जिसने हैदराबाद के अंदर बिना जहेज के शादी कर ले जाने वाले उस आदमी ने हैदराबाद के अंदर 20,000 रुपए में बेच दिया था। और वो लड़की दरिंदों का शिकार होकर पंखे पे लटक जाती है और फांसी के तख्ते पे लटकते हुए अपने बाप के नाम एक लेटर दे जाती है कि अब्बू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी, इतनी भारी हो गई थी कि लड़के की हकीकत भी तलाश नहीं की आपने, और जिसने बगैर जहेज के शादी करना चाहा आपने फट से उसको मेरा हाथ पकड़ा दिया और आपने उसके माँ बाप का पता भी नहीं लगाया। मैं लुट चुकी हूं, मैं बर्बाद हो चुकी हूं। अब मैं अपनी असली शक्ल आपको और आप अपनी माँ को और अपने भाइयों को नहीं दिखाना चाहती। हाँ, मेरी एक छोटी बहन जरूर है, फातिमा, मैं उसको घर छोड़ कर आई हूँ। आए अब्बू जान, उसके लिए एक नसीहत करती हूँ आपको। ये जुमले सुनने के लायक हैं। उसने जो लेटर में लिखा था, और वो लेटर आज भी कलकत्ता में सलीम के पास मौजूद है। उस लेटर के जुमले ये थे, मेरे अब्बू, वो छोटी मेरी बहन फातिमा नाम की मेरी बहन, अब्बू जान उसको छोड़ के आई हूँ। ऐसा ना हो कि उसको भी ये दिन देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद की होटल में 20,000 रुपए में मैं नीलाम कर दी गई और दरिंदों ने मेरी इज्जत व आबरू को छल्ली छल्ली कर दिया। मैं अब भाग कर आपको और अपनी माँ को और अपने भाइयों को अपना नापाक चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने मर जाना बेहतर समझा। हाँ अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन फातिमा के लिए एक नसीहत कर रही हूँ। उसके बड़ा होने से पहले आप इतना कमा लेना, आप इतनी मेहनत कर लेना, आप इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद में खुदकुशी करके मरने वाली कलकत्ता की उस जमीला ने दहेज मांगने वालों को कुत्ता कहा है और उस दहेज को हड्डी कहा है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। देख रहे हैं आप? मंत्र को देखिए और कुरान की आयत देखिए, दिल से ये शेर निकलता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, इस्लाम के अध्ययन करो, इस्लाम की शीतल छाया में आओ। जैसे हमने तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम हमारे कुरान को पढ़ो, नबी के फरमान को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहता है
हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ, हम थोड़ा सा ये चेंजिंग करके ये कह सकते हैं, अगर वो शायर जिंदा होता तो मौजरत चाह लेते, क्षमा मांग लेते। उसके शेर में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो योगी और मोदी ने उड़ाई होगी। यही लोग तो चाहते हैं कि हम लोग एक ना हो। हम और आप एक हैं, भाषाएं बदली हुई हैं लेकिन शिक्षा एक है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, बसुर दयामाना, वो बड़ा कृपालु और दयावान है। हम क्या पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, दोनों हाथ को सीने पे रखकर सर को झुकाकर ये पढ़ो, नए सुपथराय आसमान, नए नाव को पार करने वाले, मुसीबतों को दूर करने वाले, नाव को पार लगाने वाले, यानी मुश्किल में काम आने वाले, नए सुपथराय, सुसुंदर पथ मानी रास्ता, सुपथ सुसुंदर पथ मानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पे चला, नए सुपथराय आसमान, हाय नाव पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, हमको सुंदर रास्ते पे चला, हमको अच्छे रास्ते पे चला। हम क्या पढ़ते हैं, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पे चला। मेरे भाइयों गौर करो, कृष्ण जी जो चीज बता रहे हैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको बताई है। इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन ये पूजा, ये साष्टांग, ये योग, ये नमाज तुम 5 बार पढ़ा करो दिन भर में। पंचम समय कर्तव्य 5 बार किया करो। अहम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 बार करता हूं, मैं खुद 5 बार करता हूं। मिर्गा चर्म, अगर पवित्र धरती ना मिले, जमीन पाक ना हो, तो उस पाक जमीन नापाक जमीन हो, जमीन पवित्र ना हो, धरती पवित्र ना हो, तो मिर्ग चरम, मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन के चमड़े को बिछा लो, हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो और उसके ऊपर ये साष्टांग करो, उस पर ये पूजा करो, उस पर ये योग कर लो। यानी जमीन पाक होनी चाहिए, और अगर पाक ना हो तो हिरन की खाल बिछा कर नमाज पढ़ लो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये इस्लाम है। और इसीलिए कहा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज बताई, वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तौहीद के साथ दीन रिसालत भी जरूरी है। आइए जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखें, हिंदू धर्म की किताबों में, अपने भाइयों की किताबों में हम तलाश करें। पहले एक जहन बना लीजिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर उस धर्म के महान पुरुष को महान पुरुष नहीं रहने दिया है, इंसानियत से निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया है। आइए देखते हैं। सिखों में देख लीजिए गुरु नानक, लेकिन गुरुद्वारे में चले जाइए लिखा होगा नानक भगवान, इंसान नहीं रहे। जैनियों में चले जाइए महावीर जी, उनके मंदिर पे लिखा होगा महावीर भगवान। गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, और नेपाल में लुम्बनी में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मुझे जब प्रोग्राम हुआ था नेपाल में तो वहां के लोग घुमाने के लिए ले गए, देखा लुम्बनी में वो गौतम बुद्ध जिनकी एक पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध, उस पत्नी से जिनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाला वो बुद्धा अचानक दुनिया की जिंदगी से परेशान हो जाता है और सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाता है।
और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल के बियाबान जंगलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी, एक बीवी और एक बच्चे को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां और खदीजा से 6 बच्चे, मारिया किप्तिया से 1 बेटा, फिर वो बीवियां जिनसे आपने, जिनके पहले शौहर जिनको तलाक दे दिए थे या मर गए, अल्लाह के नबी ने उन बेवा औरतों से जो निकाह किया था, वो औरतें अपने पुराने शौहरों के बच्चे लेकर आई। उन बच्चों को पालना, उनके बच्चों को पालना, अपने बच्चों को पालना, बीवियों का हक अदा करना, बच्चों का हक अदा करना, ये किसी जवान मर्द इंसान का काम हो सकता है, लेकिन एक बीवी और एक बच्चे से तंग आकर दुनिया को छोड़ देना और बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाना और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल में मृत्यु पा जाना, ये बहुत आसान काम है। बीवियों को पालना और बच्चों की परवरिश करना, ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों को भी देखा। दूसरी बीवियां जो दूसरे शौहरों की थी और जो इंतकाल कर गए थे, नबी अकरम ने जब उन औरतों से शादी की तो वो अपने पहले शौहर, पहले पति के बच्चे भी लाई, उन बच्चों को भी पालना, फिर उनकी शादियां भी कराना। मेरे भाइयों, ये दिल गुर्दे का और कलेजे का काम है। आज भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं। मेरे भाइयों, मुबारकबादी के लायक हैं वो संस्थाएं, वो तंजीमें। होना चाहिए गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त और इंतजाम हो, और यही काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो राह, आज गौतम बुद्ध का मंदिर देख लो, वहां जाओगे तो आप लिखा देखेंगे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, नानक भगवान, बुद्ध भगवान। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, ईसाइयों ने उनको भी बंदगी से निकाल दिया, सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। बल्कि ईसाइयों का एक तबका और एक फिरका तो 3/1 और 1/3 तस्लीस का कायल है। 3/1 1/3 यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक हैं और एक ही 3 हैं। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। यानी एक 3 है, 3 एक है। ये ईसाइयों में ये चला है, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दुनिया में जितने भी मजहब उठाइए, उनके मानने वालों को देख लीजिए, उन्होंने इंसान नहीं रहने दिया। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़े, वाल्मीकि रामायण भी लाए और रामचरितमानस भी ले आए। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, वो अभी जदीद नई है, वो नई है, तुलसीदास जी वाली वो है नई। उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को, और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना। आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य, इंसान मानते हैं, और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए, वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा, ये क्या कर रही हो? कहा, आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है
एक राम तेरे राम का भी है, राम रामाय नमः। सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। नहीं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी माँ के भी पैर नहीं छू सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी है अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, यह एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि ये कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो, ये एहसान है। ये एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हूं भी मत करो। हो ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं। बेटा जी अब्बू एक गिलास पानी ला दो। कंप्यूटर बंद किया और गए, पानी ला के दे दिया। अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो। उठे, लाए, दिया, पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाएं तो तुम हो भी नहीं कर। यह है बाप का दर्जा, यह है बाप का मकाम। लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद ये नहीं कहा कि तुम अपने बाप के पैर छुओ, नहीं छू सकते, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। और आगे यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना, सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड्स, अपने शौहरों को सजदा करें। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। लेकिन बीवी भी अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदा सिर्फ अल्लाह ही को कर सकता है और किसी को नहीं। मेरे भाइयों, इस मकाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन लोगों ने अपने अपने मज़ाहिब के
महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया। लेकिन दुनिया में एक धर्म ऐसा है और वो है इस्लाम, जिसमें आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का, खुदा का, अल्लाह का दर्जा नहीं दिया गया है। हमने अपने महान पुरुष को इंसान ही का दर्जा दिया है और इंसान ही रहने दिया है। कुरान चीख कर ऐलान करता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम चलते फिरते हो, मैं भी चलता फिरता हूँ। तुम उठते बैठते हो, मैं भी उठता बैठता हूँ। तुम शादी ब्याह करते हो, मैंने भी शादी ब्याह किए। तुम्हारे माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हारे भी माँ बाप दादा परदादा थे। तुम्हें बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे तो मेरे भी बच्चे थे। तुम्हें बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और गम पहुंचता है, मुझे भी बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और दर्द हमें भी पहुंचता है, खुशी हमें भी पहुंचती है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हाँ, फर्क इतना है हम में और तुम में, हमारे पास जिब्राइल कुरान लेकर आते हैं और तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे पास पैगाम आता है और तुम्हारे पास नहीं आता है। बस यही मकाम मेरा बड़ा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और तुम्हें नबी नहीं बनाया। अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर नहीं बनाया और मुझे पैगंबर बनाया है। मुझे कुरान उतारा और उस कुरान को लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। इस मकाम ने, इस मर्तबे ने मुझे बहुत बुलंद कर दिया है। इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों, गौर करिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। एक शख्स अल्लाह दूर देहात का रहने वाला अल्लाह के नबी के पास आया। लोगों ने उसको भेजा कि जाओ अपने गांव में ये परेशानी है, अल्लाह के नबी से बयान करो, अल्लाह के नबी हमारी परेशानी को दूर करेंगे। वो अल्लाह के रसूल के पास आता है, अल्लाह के नबी को देखता है तो ऐसे कह नहीं पा रहा है। वो हमारे गांव में आवाज़ नहीं निकल रही है। जैसे अचानक मोदी जी के सामने कोई खड़ा हो जाए तो जी आवाज़ नहीं निकलेगी। डीएम के सामने खड़े आवाज़ नहीं निकलती। ऐसे ही वो साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए। जी वो क्या, हाँ बोलो क्या परेशानी है? जी वो मेरे गांव में जी वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। इतना रौब, इतना दबदबा नबी के चेहरे पर कि वो कांप रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं। मिसाल देखिए, देखा कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये हमसे डर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने उनके दोनों कांधों को पकड़ा और पकड़ के हिलाया, अपने सीने से लगाया और कहा कि बोलो क्या बात है। इन्नी लस्तु बिमलक, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर। अबू दाऊद की हदीस के अल्फाज देखिए, इन्नी लस्तु बिमलक। क्यों डरते हो मुझसे? मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं बादशाह थोड़ी हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर। अरे मैं भी तो ऐसी मां का बेटा हूं, मुझे भी तो उस मां ने अपने पेट से बाहर निकाला, मुझे भी तो ऐसी मां ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ताकुलुल कदीद, जो सूखा गोश्त खाती थी। कदीद किसको कहते हैं आपको बता दूं, थोड़ी देर और बैठ जाइए, कीमती बात मैं बताने जा रहा हूं। ताकुलुल कदीद अरब में क्या होता था, गोश्त, ऊंट ज़िबा किया, ऊंट नहर किया तो 4-4, 5-5 किलो गोश्त के टुकड़े ऐसी धूप में डाल देते थे लोग, धूप में, और नमक वमक लगा के, साल्ट वगैरह लगा के ऐसे ही उसको खुश्क कर लेते थे और उसको अपने घर में रखते थे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद गोश्त पकाने का दिल होता था तो उसी में से थोड़ा सा काटा और पका लिया, आधा किलो काटा और पका लिया। तो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को नमक लगाकर और धूप में सुखाया जाता था और ये गोश्त खिलाया जाता था। 6-6 महीने, 8-8 महीने चलता था। इसको बोलते कदीद अरबी जबान में। तो अनबनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ये कहकर आपने उसका डर दूर किया। क्यों डरते हो? बिल्कुल नहीं। उसने तब सोचा, हाँ
अल्लाह के रसूल भी तो मेरी तरह के इंसान हैं, एक माँ के बेटे हैं। फिर उसने अपनी बात रखी। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संजीदगी कि आपने उसके दिल से डर को खत्म करने के लिए क्या कहा, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूं जिसको ताजा गोश्त भी खाने को नहीं मिलता था, गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण का हिंदी अनुवाद किया है आसान हिंदी में, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, गौर कीजिएगा इन मंत्रों को जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। संग्राम पुराण के स्कंद 12 के अंदर तुलसीदास जी ने संस्कृत का हिंदी अनुवाद आसान हिंदी में यूं किया है, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सद भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, तब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, आपन मत सबका समझावे। अब एक एक चीज को देखिए, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, तुलसीदास जी कहते हैं आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच है वही बताऊंगा, आज मैं किसी न हिंदू की तरफ न मुसलमान की तरफ, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच है वही बताऊंगा। वे क्या, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, देश अरब भरग देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क, अरब का शहर, सितारे चांद की मानिन चमकेगा, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातें, चमत्कार, मुअज्जिज़े दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी, मुअज्जिज़े दिखलाने वाली, चमत्कार दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेगा, आपन मत सबका समझावे, नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा, नरमी भी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती भी करेगा। अल्लाह के नबी ने नरमी भी की और सख्ती भी की, सख्ती की तो इतनी नरमी की, तो इतनी नरमी की कि आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल जिसने तीर मारा था हिबार इब्न अस्वद ने, और वो नबी अकरम की बेटी ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब के पेट में बच्चा था, वो पेट फट जाता है और अल्लाह के नबी की बेटी ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला पाए, हजरत ज़ैनब को उठाया मदीने ले गए, लेकिन बच्चा ज़ाय हो चुका था। ज़ैनब को जब होश आया और पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी और उसी सदमे में उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने ज़ैनब को दफना दिया। 10 साल के बाद जब मक्का फतह होता है और मक्के में ये मुजरिम जिसने ज़ैनब को तीर मारा था 10 साल के बाद जब सामने आता है और माफी मांगता है कि अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूं, तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, आए दुश्मन ज़ैनब, आए मेरी बेटी के कातिल, तूने मेरे उस फूल जैसी बेटी को जख्मी किया, उसका पेट फाड़ा, उसके पेट के बच्चे को जमीन पे गिराया, जिसका सदमा और रंज और गम ने मेरी बेटी को जिंदगी नहीं बख्शी। उसी रंज और गम में मेरी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ूं, लेकिन मैंने आज तक किसी से अपना जाती इंतकाम, जाती बदला नहीं लिया। आए हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल, आए हिबार जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आप अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल हिबार इब्न अस्वद को माफ कर रहे हैं। नरमी आई तो इतनी नरमी आई और सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि एक लड़की फातिमा नाम की कबीले बनु मखजूम की जब पकड़ के लाई गई, कहा गया चोरी की है, आपने कहा हाथ काट दो। लोगों ने सिफारिशें की, बड़े अमीर घर की है, हाथ काटेंगे तो नाक कटेगी, आपने कहा हाथ काट दो। सिफारिशों पे सिफारिशें हुई
कि नहीं नहीं, अमीर घराने की है, इस्लाम बदनाम होगा, हम बदनाम होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी, उसका हाथ काट दो। हाथ काट डाला गया, लोगों ने चिढ़ाया, देखो बड़े बड़े अमीर की लड़की के हाथ काट दिए जाते मोहम्मद की शरीयत में। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये देते हुए दिया कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, वो तो कबीले बनु मखजूम की लड़की फातिमा थी जिसने चोरी की और हाथ काटा, जिसका हाथ काटा गया। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी कटवा देता। ये इंसाफ अदल ये कहकर जिंदा रखा मेरे भाइयों। इसीलिए आज भी हिंदू भाइयों की किताबों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मोहम्मद के नाम से आज भी जिक्र किया गया है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी लफ्ज मोहम्मद वो अपनी किताबों से हटा नहीं पाए। जब तक मद्दी कोया मद मानी मीठी कोया मानी आवाज, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया कोई, उस वक्त तक बिना मोहम्मद की कोई अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकता। यानी कुरान पर अमल करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलना पड़ेगा। बिना मोहम्मद पार न होया तो उस वक्त कोई बिना मोहम्मद के पार नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम तो इतनी जगह वेदों में आया है कि आप दंग रह जाएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। मोहम्मद नाम का एक अंतिम ऋषि आएगा, अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद आएंगे, अंतिम ऋषि, अंतिम पैगंबर, आखिरी नबी होंगे। अंधिकारम नाशम, जब वो इस धरती पर आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। यानी उनके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन वो अपने आने के बाद अंधेरा नाश कर देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था, कितना अंधेरा था। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की बेटी जुए में लगा दिया करते थे। लेकिन हार नहीं माना करते थे, इतने जुआरी थे। और शराब का हाल ये था कि उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ उस बच्चे को खजूर नहीं खिलाती थी और अपने पिस्तान से नहीं लगाती थी। पैदा होने के बाद बच्चे के हलक में सबसे पहले जो चीज डाली जाती थी वो शराब का कतरा हुआ करता था। वो लोग फख्र करते थे कि आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, इसने सबसे पहले जो चीज पी वो शराब है। गौर करो, जब पैदा होते ही बच्चे को शराब पिलाई जाती हो तो वो अंजाम कार कैसा होगा, आगे चलकर वो लड़का क्या बनेगा। शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते थे तो पानी की जगह पर शराब की बोतल रख लिया करते थे। जैसे हम लोग थम्स अप और पेप्सी की बोतल रख लेते हैं और खाना खाते खाते पानी की जगह थम्स अप और पेप्सी पीते जाते हैं, स्प्राइट पीते जाते हैं। अरब के लोग खाना खाते खाते उस खाने को हलक के नीचे उतारने के लिए शराब के घूंट पिया करते थे। मेरे भाइयों, शराब की ये लत थी जिसको कुरान करीम ने ये कहकर हराम करार दे दिया कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। आज के बाद ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, ये सब के सब रिज्सुम मिन अमल शैतान, हराम नहीं, शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब को शैतान की गंदगी कह दिया। हराम तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन शैतान की गंदगी। आप अपनी गंदगी खा सकते हैं क्या? लैट्रिन करके आप खाएंगे? कोई अक्लमंद ऐसा होगा जो जंगल में जाए और लैट्रिन करके खा ले? नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? हराम तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन शराब ये शैतान की लैट्रिन और शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, जो शराब पीता है वो दर हकीकत शैतान का पैखाना खा रहा है, शैतान की लैट्रिन खा रहा है। इसको कुरान ने रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा है, रिज्स कहा, रिज्स।
अब जिसका जमीर गवारा करे वो खाए, वो पिए। तसव्वुर करो, अरब के अंदर इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, शराब वो खाने की जगह पर पिया करते थे, जुए में अपनी बेटी तक को हार जाया करते थे। उनके बाप जब मर जाते थे, सुनो, इतना अंधेरा कि बाप अगर मर गया और मां ज्यादा खूबसूरत है तो बेटा अपने घर से एक चादर उठाता और अपनी मां का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकालकर अपनी चादर मां के ऊपर डाल देता। ये इस बात का ऐलान होता कि आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने अपना कपड़ा इसको पहना दिया है, अब ये मेरी बीवी बन गई। आज पूरे हिंदुस्तान में कितने मदरसे होंगे, आपके बिहार में कितने मदरसे होंगे और कितने मौलवी होंगे, सब मिलकर सिर्फ जहेज खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और बताओ, बिहार में जहेज खत्म हो गया? जो शादी होती है क्या मोटरसाइकिल नहीं मांगी जाती है? क्या दहेज नहीं? इतने मौलवी, लाखों मौलवी, हजारों मदरसे, हजारों प्रचारक, सब मिलकर एक गांव से जहेज की लानत नहीं मिटा पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अकेले तन्हे तन्हा, एक तरफ शराब है, दूसरी तरफ जुआ है, तीसरी तरफ बाप के मरने के बाद बेटा अपनी मां को अपनी बीवी बना रहा है, चौथी तरफ मां के पेट से, बीवी के पेट से अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसको जिंदा दफन किया जा रहा है, उसको कब्र खोद के जिंदा गाड़ा जा रहा है। अकेले एक नबी ने, अकेले एक मर्द ने, अकेले एक मुजाहिद ने, अकेले एक रसूल ने इन तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, पूरे मुआशरे से कैसे इन तमाम खुराफातों को पाक किया होगा। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले हाल तो ये था कि एक आदमी की बकरी दूसरे आदमी के खेत में चली गई। पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की। इस आदमी की बकरी उस आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली। उस आदमी ने बकरी ले जाकर इससे कहा, बांध के नहीं रख पाता अपनी बकरी को, पकड़ अपनी बकरी, तेरी बकरी ने हमारे खेत में आकर घास खा ली। इस आदमी ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ? उसने कहा, बजाय अपनी गलती मानने के अकड़ रहा और रहा है। बस इतनी सी बात पर जंग शुरू होती है और दोनों के कबीले आमने सामने आ जाते हैं। जानते हो ये जंग कितने साल चली? इतनी सी बात पर, तेरी बकरी मेरे खेत में क्यों आई, इतनी सी बात पर ये जंग चली तो 27 साल तक जंग चलती रही। कितने साल तक? 27 साल। 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 27 साल में दोनों तरफ से मरने वाले लोगों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 40,000 लोग मर गए एक बकरी के घास खाने की वजह से, लेकिन अभी जंग बंद नहीं हुई। ऐसे माहौल में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ऐसी खूनख्वार कौम को आपने कैसा बनाया कि जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भाई भाई की तालीम दी, तो ऐसा फिर माहौल आया कि एक जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी हो गए और तीनों जंगल में लेटे हुए, खून गिर रहा, टपक रहा है उनके जिस्म से, पानी पानी चिल्ला रहे हैं। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर गुजर रहे हैं, उन्होंने एक जख्मी को देखा, वो पानी पानी चिल्ला रहा है, जल्दी से उठाया और अपने मुसलमान भाई को पानी पिलाना चाहा, होंठों तक ले जाते हैं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, काश कोई मुझे भी पानी पिला देता। तुम उसको पानी पिला रहे हो, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना, मुझे भी प्यास लग रही है। इस आदमी ने पानी का प्याला हटा दिया, कहा नहीं नहीं तुम मुझे मत पिलाओ, उस झाड़ी के अंदर जो आवाज आ रही है वो आदमी मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये पानी लेकर उसके पास गया, उसको पिलाने लगा, अभी मुंह तक गया नहीं था कि तीसरा चीखता है, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना।
ये तीसरे उसने दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, ये तीसरे के पास जाता है, उसने कहा जल्दी आओ मेरे भाई। जब तक ये बैठता है तब तक उसकी आखिरी सांस उखड़ जाती है। इसने अपनी गोद में लिया लेकिन धड़कनें बंद हो चुकी हैं, वो तो जा चुका है, दुनिया छोड़ चुका है। उसने उसको लिटाया, फिर लौट कर दूसरे के पास आया तो क्या देखता है कि दूसरा भी इस दुनिया को छोड़ चुका है। उसने सोचा पहले ही को पानी पिला दूं, जहां से शुरू किया। जब पहले के पास आता तो क्या देखता कि पहला भी आब हयात से हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है। तीनों इतने प्यासे थे, लेकिन इतनी प्यास की वजह से भी मेरे भाइयों वो अपने दूसरे भाई के लिए रेफर कर रहे हैं, नहीं मैं मुझसे ज्यादा वो प्यासा, पहले उसको पिलाओ। जो कौम एक बकरी के दूसरे के खेत में घास खा लेने की वजह से 27 साल लड़ती हो, 40,000 अफराद मरने के बाद भी जंग खत्म ना होती हो, इतनी खूनख्वार कौम, लेकिन अब ऐसी भाई भाई बन गई कि एक दूसरे ने एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। ऐसी तालीम दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाँ अंधेरा था, मोहम्मद अंधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। वाच भूप्रति प्रेमला माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममद सत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजी याते तथा तत्पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र देव कर्ष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उत्तरश्यता शरम सुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा। आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा उसके और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी, शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, शर्म शुरूधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दाढ़ी तो लंबी होती है लेकिन गांठ लगा लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, बाल बड़े करके यहाँ जूड़ा सा रख लेते हैं। कभी कभी गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा सर पर रख लिया। शर्म शुरूधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका अपने सर के अगर पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। बहुत से हिंदू भाइयों को आपने देखा होगा पूरे बाल काट लेंगे, ये छोड़ देते हैं यहाँ टिक्की। हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। गंगा जमुना जो निकली है वो शंकर भगवान की जटा से निकली है, टिक्की से निकली है। कितना बदल गया है। इधर शंकर जी की टिक्की है गंगा जमुना, और उधर जमजम हाजरा पानी के लिए दौड़ रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। यहाँ इस्माइल की एड़ियां हैं, यहाँ शंकर की जटा है, टिक्की है, कुछ तो है जो मिल रहा है। और चीख चीख के कह रहा हिंदू भाइयों आओ तुम्हारा खोया हुआ धर्म हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ले लो। आपका बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हो जाए और 15 साल के बाद जर्जीस को मिले, और 15 साल के बाद जर्जीस आपके बेटे को वापस करे, लीजिए आपका बेटा, आप कहोगे नहीं मेरा तो 5 साल का बच्चा था वही दो। तो कितना बड़ा बेवकूफ बाप होगा। अरे 15 साल पहले खोया था तेरा बेटा, 15 साल के बाद अब वो 20 साल का हो गया है। 5 साल का था वो जब खोया था, 15 साल के बाद 20 साल का, अब 20 साल का बेटा तुझे दे रहा। नहीं साहब वो तो काली शर्ट सफेद पैंट पहन के गया था वही चाहिए हमें, वो तो 5 साल का था वही चाहिए हमें। कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो बाप जो 15 साल के बाद अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। आपका मजहब जिस कंडीशन में था उसमें धूल लग गई है। इतने सालों के बाद आपका खोया हुआ धर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, आपका खोया हुआ नबी हम आपको वापस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब हमारा जैसा था वैसा दो। आप ही की किताब तो कह रही है उसकी पहचान ये होगी, शर्म शुरूधारी लंबी दाढ़ी रखेगा, गांठ नहीं लगाएगा, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, उच्चालापी मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे,
जबान से आलाप करेंगे, बुलाएंगे। जबान से हम ही लोग बुलाते हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उच्च आलापी ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, जबान से अजान देंगे। इससे भी बड़ी पहचान एक और बताई गई, लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। लीजिए साहब, और क्या चाहिए? जब खतना तो यहूदी भी कराते हैं, ईसाई भी कराते हैं, लेकिन आपकी किताब तो कह रही अंतिम ऋषि, आखिरी नबी हो, उसके मानने वाले खतना कराएंगे। और अंतिम ऋषि कौन होगा? जो चांद के 2 टुकड़े करेगा उंगली के इशारे से। ये आपकी किताब कह रही है और ये दुनिया जानती है, चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े करने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। आपकी किताब कह रही है चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा। उसकी पहचान ही होगी उसकी और उसके मानने वालों की कि वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे, लिंगच्छेदीन, खतना कराएंगे, सर्वभक्षो मतो मम्मा। और सबसे बड़ी एक पहचान ये होगी कि वो सर्वभक्ष होंगे, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाने वाले, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी आपकी किताब कह रही है, हर गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्ते शाम, बिना कौल, बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर पर मंत्र कौल पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्ते शाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। सब कुछ खाएंगे, सब्जी भी और गोश्त भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, बल्कि मंत्र जिस जानवर पर पढ़ेंगे वही खाएंगे। और इनको क्या कहा जा रहा होगा? मुसलेनेओ, मुसलेनेओ, मुसलमान तो ही जाते हो द्यूदशा। दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। आज भी आपकी किताब में लिखा मुसलमान तो ही जातियो द्यूदशा, मुसलमान तो दुनिया इसको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। भविष्य पुराण में आज भी लिखा हुआ है कि ये लोग मुसलमान कहलाएंगे। मैं समझता हूं इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ नहीं रह जाता है। हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े करे, चांद के 2 टुकड़े करने वाले का नाम मोहम्मद, लंबी दाढ़ी रखने वाले मोहम्मद, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर के बाल छिलाएंगे लेकिन चोटी नहीं रखेंगे, चोटी न रखने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, खतना कराने वाले मुसलमान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सब कुछ खाने वाले, अजान देने वाले, ये सब कुछ, ये सारी खूबियां जो आपकी किताबों में हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद थी। ये चीख चीख कर ये मंत्र कह रहे हैं कि इस्लाम ही सबका धर्म है, और जिसने इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब तलाश किया वो मजहब उसका कबूल नहीं किया जाएगा। ये 2 घंटे की स्पीच में मैंने आपके सामने, वैसे तो अब मैं मंत्र अंतर पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि पहली बार हमारे यहाँ आए हो, मौलाना मंत्र पढ़िए, तो आज मैंने दिल खोल के मंत्र पढ़ दिए हैं।